दोस्तों, हाल ही में ध्रुव राठी पर बीजेपी के मुंबई इकाई के प्रवक्ता सुरेश नखवा ने एक मानहानि का केस किया, जिसके एवज में उन्होंने 20 लाख रुपए के हर्जाने की मांग करी है। और उनकी मांग करने के बाद में दिल्ली के साकेत कोर्ट ने ध्रुव राठी को सम्मन जारी किया था। अब इस पर ताज़ा अपडेट निकल कर आई है कि ध्रुव राठी की तरफ से कोर्ट में अपना पक्ष रख दिया गया है। आपको बता दें कि ध्रुव राठी ने बीजेपी मुंबई के प्रवक्ता सुरेश नखवा द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे का कड़ा विरोध किया है। ध्रुव राठी ने दिल्ली की एक अदालत में प्रस्तुत अपने जवाब में कहा है कि सुरेश नखवा का इतिहास ही सार्वजनिक मंचों पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने का रहा है। आपको यहां पर यह भी बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार सुरेश नखवा ने ध्रुव राठी पर यह आरोप लगाया कि उनके यूट्यूब वीडियो माई रिप्लाई टू गोदी यूट्यूबर्स एलिश यादव नामक शीर्षक में उन्हें हिंसक और अपमानजनक ट्रोल के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसके लिए सुरेश नखवा ने साइबर स्पेस में हुई कथित मानहानि के लिए ध्रुव राठी से 20 लाख रुपए के हर्जाने की मांग करी है। लेकिन ध्रुव राठी के पक्ष ने अब कोर्ट में अपनी दलील में कहा है कि उन्होंने सुरेश नखवा को हिंसक गालीबाज कहा था, लेकिन सुरेश नखवा ने इसे गलत तरीके से कोर्ट में पेश कर उन्हें हिंसक और अपमानजनक बताया है। ध्रुव राठी का कहना है कि इन दोनों शब्दों के अर्थ में बहुत बड़ा अंतर है और ये सुरेश नखवा को अच्छी तरह से पता होना चाहिए, लेकिन सुरेश नखवा इसे यहाँ पर साबित नहीं कर पाए हैं कि हिंसक गालीबाज शब्द से उनकी प्रतिष्ठा को भला कैसे नुकसान पहुँचा। इसके साथ ही कोर्ट में ध्रुव राठी की तरफ से यह भी तर्क दिया गया कि उनके द्वारा दिया गया बयान सुरेश नखवा के सार्वजनिक आचरण पर आधारित था। उनका मानना है कि एक सार्वजनिक व्यक्ति के रूप में सुरेश नखवा का आचरण जांच के दायरे में आता है और इस पर की गई कोई भी उचित टिप्पणी मानहानि के अंतर्गत नहीं आएगी। आपको बता दें कि इसी मुकदमे के लिए साकेत कोर्ट के जिला जज गुंजन गुप्ता ने इस मुकदमे में ध्रुव राठी को सम्मन जारी किया था। मुकदमे में कहा गया है कि इस वीडियो को 24 मिलियन से अधिक बार देखा गया और इसे 2.3 मिलियन से अधिक लाइक्स मिले हैं, जिससे सुरेश नखवा की प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान हुआ है। सुरेश नखवा ने यहाँ पर आरोप लगाया कि ध्रुव राठी द्वारा लगाए गए झूठे आरोपों के कारण उनकी व्यापक निंदा और उपहास हुआ है, जिससे उनके निजी और पेशेवर जीवन को अपूर्णीय क्षति हुई है। साथ ही मुकदमे में यह भी मांग की गई है कि ध्रुव राठी को सुरेश नखवा के बारे में किसी भी प्लेटफॉर्म पर कोई भी सामग्री पोस्ट करने से आगे अब रोका जाए। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यहाँ पर निकल कर यह आई है दोस्तों कि बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक अपने जवाब में ध्रुव राठी ने उन ट्वीट्स का हवाला भी दिया है जिनमें सुरेश नखवा ने कथित तौर पर सोनिया गांधी, बरखा दत्त, सुहेल सेठ और अन्य लोगों के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा गलत भाषा का इस्तेमाल किया था। ध्रुव राठी ने यहाँ पर कहा है कि जब उन्होंने अपने वीडियो में सुरेश नखवा को हिंसक गालीबाज कहा था तो उनके एक ट्वीट का संदर्भ भी दिया था, जिसे सुरेश नखवा ने जानबूझकर इस बात को कोर्ट में छिपाया है। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी प्रवक्ता सुरेश नखवा ने जिस ट्वीट का संदर्भ देकर ध्रुव राठी ने उन्हें हिंसक गालीबाज कहा था, उस ट्वीट को ही सुरेश नखवा ने कोर्ट से छिपाया है। ध्रुव राठी ने आगे अपने जवाब में कहा कि सुरेश नखवा ने जानबूझकर इस कोर्ट की जानकारी से उस विवादित वीडियो में कथित मानहानिकारक हिस्से के विजुअल को छिपाया है। सुरेश नखवा द्वारा लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है, इस बात को साबित करने में इन विजुअल की काफ़ी अहम भूमिका है। लेकिन यहाँ पर सुरेश नखवा ने जानबूझकर और पूरे होश में गुमराह करने और अपने अनुकूल फैसला पाने के एकमात्र इरादे से इस कोर्ट से उन दृश्यों को छिपाया है। दोस्तों, ध्रुव राठी की तरफ से रखा गया पक्ष बहुत ही ज़्यादा दमदार है, क्योंकि ध्रुव राठी ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि पहली बात, सुरेश नखवा जो हैं वो दूसरों के लिए गालीबाज शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए उन्हें हिंसक गालीबाज कहा है, ना कि हिंसक और अपमानजनक कहा है। ध्रुव राठी के पक्ष ने यहाँ पर साथ ही कोर्ट में वह ट्वीट, जिस ट्वीट का हवाला ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में दिया था, उसे भी उपस्थित किया और साथ ही दूसरे अन्य उनके ट्वीट के हवाले भी कोर्ट को बताए हैं और इसके साथ ही वीडियो का वह हिस्सा भी कोर्ट को बताया जहां पर सच में ध्रुव राठी ने क्या कहा है। दोस्तों, ध्रुव राठी के पक्ष के द्वारा दी गई इन दलीलों के कारण बीजेपी प्रवक्ता सुरेश नखवा बुरी तरह से अब अपने ही जाल में फंस गए हैं। देखना होगा कि आने वाले समय में यह केस क्या मोड़ लेता है। आप लोग क्या लगता है ध्रुव राठी के साथ में इस केस में क्या हो सकता है? कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए और देखते रहिए यूं ही न्यूज़ इंटू।